मेहनती चींटी और आलसी टिड्डा। गर्मियों के सुनहरे दिन थे। सूरज की रोशनी तेज थी, लेकिन मेहनती चींटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह दिन रात मेहनत करके खाने पीने की चीजें जमा कर रही थी। कभी वह गेहूं का दाना उठाकर अपनी बिल में रखती, तो कभी चावल के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करती। वहीं दूसरी तरफ टिड्डा पूरे दिन मस्ती में गाने गाता और उछल कूद करता। वह बांसुरी बजाता और इधर उधर घूमता। जब भी चींटी को देखता तो हंसकर कहता, अरे चींटी, यह क्या कर रही हो? जीवन का मजा लो, नाचो गाओ, गर्मियों का आनंद उठाओ। चींटी ने समझाया, टिड्डे भाई, अभी मेहनत का समय है। जब सर्दियां आएंगी तब यह खाना हमारे बहुत काम आएगा। तुम भी कुछ भोजन जमा कर लो, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन टिड्डा हंसकर टाल देता और मस्ती में डूबा रहता। वह सोचता कि खाने की कमी थोड़ी होगी, जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। कुछ महीनों बाद ठंडी हवाएं चलने लगीं। चारों ओर बर्फ गिरने लगी। अब न तो खेतों में अनाज था और न ही कहीं हरी पत्तियां दिख रही थीं। टिड्डा ठंड से ठिठुर रहा था और उसे भूख भी लग रही थी। उसने इधर उधर खाना ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अब उसे चींटी की बात याद आई। वह शर्मिंदा होकर चींटी के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। चींटी ने दरवाजा खोला तो देखा कि टिड्डा कांप रहा था। उसने विनम्रता से कहा, चींटी बहन, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो? चींटी को टिड्डे पर दया आ गई। उसने उसे अंदर बुलाया, थोड़ा खाना दिया और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन याद रखो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर तुमने गर्मियों में परिश्रम किया होता तो आज भूखे न होते। टिड्डे ने सिर झुका लिया और कहा, तुम सही कहती हो, अगली बार मैं भी मेहनत करूंगा और अपना भोजन खुद इकट्ठा करूंगा। चींटी मुस्कुराई और बोली, सच्ची मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सीख, आलस्य से कुछ नहीं मिलता, मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है।